तेज़ रफ्तारी के इस दौर में आजकल के बच्चे को अगर हम ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये उस बच्चे के साथ और उसके आने वाले मुस्तकबिल के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती होगी। आपको पता है कि दुनिया इस वक्त कितनी रैपिड चेंजेस से गुजर रही है। हर आने वाला दिन एक नए चैलेंज, नई चीज़ हमें मुतारिफ़ करा रहा होता है। मुझे लगता है एज बीइंग एन एजुकेशनिस्ट एंड काउंसलर एंड कोच, आई फील के कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बच्चों को स्कूल लेवल पे ही निसाब में ऐड करके पढ़ा देने चाहिए, ताकि बच्चा आने वाले दौर में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको बेहतर तरीके से मैनेज कर सके, फेस कर सके। तो ये 8 सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि स्कूल्स को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को सोचना पड़ेगा कि अपने बच्चों को उन्हें स्कूल लेवल पे ही इन सब्जेक्ट्स को उनके निसाब में ऐड करके ज़रूर पढ़ाना चाहिए। नंबर 1, हाउ मनी वर्क्स। आज का दौर फाइनेंशियल फ्रीडम का दौर है। आज का दौर लोग जॉब से ज़्यादा इस पे बात करते हैं, स्टार्टअप्स का दौर है, स्टार्टअप पे बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करते हैं। जो आने वाले दौर के जो बच्चे होंगे वो नौकरियों से ज़्यादा स्टार्टअप्स पे बिलीव करेंगे, और स्टार्टअप्स में ऑफ कोर्स पैसे का बड़ा एक ख़ास अमल होता है। सो द मोमेंट वी हेल्प देम टू एजुकेट देम इन अ वे कि पैसा काम कैसे करता है, वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करना अर्ली एज में ही स्टार्ट कर देंगे। नंबर 2, मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ। ऑल्दो ये सब्जेक्ट कुछ ख़ास स्कूल्स में, ख़ास हाई लेवल के स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, बट नॉट एवरी स्कूल सिस्टम। बट द पॉइंट इज़, बच्चे को पता होनी चाहिए कि उसकी मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है, और उसकी फ़िज़िकल हेल्थ भी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो साथ में जब वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा, पढ़ेगा, तो खुद इन चीज़ों को ठीक भी करेगा, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करेगा और इसके बारे में अवेयरनेस भी रखेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट, हाउ टू सोशलाइज। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल कोनों में बैठते हैं, नुक्करें तलाश करते हैं, दे डोंट फील कंफर्टेबल टू सोशलाइज, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जब उनको सोशलाइज करना बता दिया जाएगा कि लोगों के साथ बातचीत कैसे करनी है, इंगेज कैसे करना है, उनके साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, तो शायद उनका ये पहला स्टेप होगा इदारे की तरफ से, स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, कि वो बच्चे को कॉन्फिडेंस को खुद ही वो आइस ब्रेक कर रहे हैं। चौथा इंपॉर्टेंट, सेल्फ डिस्कवरी, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे ने ज़िंदगी में क्या करना है, उसका हिडन टैलेंट क्या है, उस हिडन टैलेंट को यूज़ करते हुए उसने अपना एंड का बेंचमार्क कैसे सेट करना है, उसको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उसका मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, क्या होना चाहिए, उसकी ज़िंदगी का वाई क्या है। ये सारे सेल्फ डिस्कवरी के बेसिक क्वेश्चंस हैं। बच्चे को अगर बेसिक लेवल पे ही सेल्फ डिस्कवरी के सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाएंगे तो उसके लिए ये सबसे बेहतरीन बात होगी, क्योंकि यही बच्चा फिर कल को जाके अपने मीनिंग ऑफ लाइफ पे चल के दुनिया में एक ख़ास रूल करेगा, बेंचमार्क सेट करेगा। नंबर 5, पब्लिक स्पीकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से बच्चों को इन पर्सन कम्युनिकेशन का इशू होता है, कुछ लोगों को कम्युनिकेशन, याद रखिएगा, हमें लड़ने के लिए भी लोग चाहिए और लोगों से हम बातचीत इंटरेक्ट करने के लिए भी हमें ज़बान की ज़रूरत है। दुनिया का कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे हमारी ज़बान यूज़ ना होती हो। बहुत ऑलमोस्ट सब प्रोफेशंस ही हैं जहाँ पे हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है, हमें बातचीत करनी पड़ती है। तो पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जो बच्चों को कॉन्फिडेंस देती है कि इंटरेक्शन कैसे करनी है। नंबर 6, सेलिंग स्किल। आज के दौर में, जैसे मैंने पहले आपसे बताया कि प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, आपको आज एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है, स्टार्टअप्स का दौर है। व्हेन इट्स कम्स टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड एनी आइडिया कि आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो साथ रहे या तो इधर यू हैव द सर्विस और यू हैव द प्रोडक्ट, और उसको जब आप मार्केट करेंगे और सेल करने की कोशिश करेंगे, और ये चीज़ अगर बच्चे ने स्कूल लेवल पे ही सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर लिया होगा, हो सकता है वो कॉलेज आते आते ही अपने आप को एक अच्छा बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बन जाए। और ऐसी दुनिया में मिसालें हैं कि लोग यूनिवर्सिटी में आने से पहले ही बिलियनियर बन चुके हैं, बिकॉज उनकी सर्कमस्टांसेस ने उनके इस तरीके से गाइड किया, ये सारी स्किल्स उनके अंदर इंडल्ज कर दी, और इनका फ़ायदा उठाते हुए वो बच्चा यूनिवर्सिटी तक बिलियनियर बन चुका था, एक अच्छा मार्क बना चुका था। 7, सेक्स एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो दैट चाइल्ड अब्यूज़ पूरी दुनिया में की रेशो बढ़ती जा रही है, और इन चाइल्ड अब्यूज़ में जिन लोगों का हाथ होता है वो कोई दूर के लोग नहीं होते, वो बहुत करीब के लोग होते हैं जो उस बच्चे का इतना मिसयूज़ करते हैं।
और उस बच्चे को उस कम एज में पता नहीं होता कि उसकी बॉडी में क्या फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, उसको गुड टच और बैड टच का पता नहीं होता, या फिर वक्त के साथ साथ उसके बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से उसकी आवाज़ बदलती है, उसकी बॉडी पार्ट्स में चेंजेस आते हैं। जब इन चीज़ों के बारे में उसको सही तरीके से नहीं गाइड किया जाएगा तो बच्चा के ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो गलत इन्फॉर्मेशन लेगा और उसका मिसयूज़ भी करेगा और मिसयूज़ होगा भी और एक गलत रास्ते पे निकल जाएगा। सो सेक्स एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड सब्जेक्ट कि बच्चों को स्कूल लेवल पे सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8वां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। आजकल के बच्चे मोबाइल में ही, वो कहते हैं ना कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ईज आउट करने के लिए मोबाइल दे देते हैं। खिलौना नहीं मांगता, आजकल का बच्चा मोबाइल मांगता है। द पॉइंट इज कि अगर मोबाइल तो आप रोक नहीं सकते, आप इसको बेहतर तरीके से यूज़ करना सिखा सकते हैं। आने वाले दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इस पर भी मज़ीद और चीज़ें ऐड ऑन हो गई। बच्चे को अगर सही टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना सिखाएंगे, बच्चा सही तरीके से वो जो खिलौना है जो यूज़ करता है, मोबाइल को जो यूज़ करता है, वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगा और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने से उसकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, वो पढ़ाई पे भी फोकस करेगा और अपने आप को एट द सेम टाइम ग्रो भी करेगा, अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करेगा। ये 8 सब्जेक्ट्स मुझे लगता है, और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि अगर मुझे सुना जा रहा है उन हलकों में जहाँ पे डिसीजन मेकिंग की जा सकती है, जहाँ पे एजुकेशन के बारे में कुछ ना कुछ इस्लाहात लाई जा सकती हैं, तो आप को ये ज़रूर चाहिए कि अपने बच्चों पे, हमारी अगली नस्ल को तैयार करने के लिए ये 8 सब्जेक्ट्स बहुत मेजर रोल अदा कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।